बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मशहूर रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद के दिन घर से मस्जिद की तरफ तशरीफ लाने लगे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। बच्चों ने सलाम अर्ज़ किया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे चलकर देखा तो एक बच्चे को खामोशी के साथ उदास बैठा देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब रुक गए और उस बच्चे से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या वजह है कि तुम उदास और परेशान नजर आ रहे हो? उसने रोकर कहा, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यतीम मदीना हूँ। मेरे सर पर बाप का साया नहीं है जो मेरे कपड़े ला देता। मेरी अम्मी मुझे नहलाकर नए कपड़े पहना दे, इसलिए मैं यहाँ उदास बैठा हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे फरमाया कि तुम मेरे साथ आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लेकर वापस अपने घर तशरीफ लाए और सैयदा आयशा से फरमाया, हमीरा। उन्होंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस बच्चे को नहला दो। चुनाचे उसे नहला दिया गया। इतने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर के 2 टुकड़े कर दिए। कपड़े का एक टुकड़ा उसे तहबन की तरह बांध दिया गया और दूसरा उसके बदन पर लपेट दिया गया। फिर उसके सर पर तेल लगाकर कंघी की गई, हत्ता कि जब वो बच्चा तैयार हो गया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चलने लगा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नीचे बैठ गए और उस बच्चे को फरमाया, आज तू पैदल चलकर मस्जिद नहीं जाएगा बल्कि मेरे कंधों पर सवार होकर जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर सवार कर लिया और इसी हालत में उस गली से तशरीफ लाए जिसमें बच्चे खेल रहे थे। जब उन्होंने ये मामला देखा तो वो रोकर कहने लगे कि काश हम भी यतीम होते और आज हमें भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पर सवार होने का शर्फ नसीब हो जाता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठ गए तो वो बच्चा नीचे बैठने लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे इरशाद फरमाया कि तुम आज ज़मीन पर नहीं बैठोगे बल्कि मेरे साथ मिंबर पर बैठोगे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने साथ मिंबर पर बिठाया और फिर उसके सर पर हाथ रखकर इरशाद फरमाया कि जो शख्स यतीम की कफालत करेगा और मोहब्बत शफकत की वजह से उसके सर पर हाथ करेगा, उसके हाथ के नीचे जितने पाल आएंगे अल्लाह ताला उसके नामा अमाल पे उतनी नहीं करेंगे। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाला और अपनी चादर फाड़कर उसके कपड़ों का इंतज़ाम किया और उसको तैयार किया ताकि वो यतीम बच्चा भी खुशी खुशी ईद मना सके। उसकी ईद की खुशी में कोई कमी ना आए, वो अपने आप को किसी से कम ना समझे, वो अफसोस में मुब्तला ना हो। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ ये मामला किया, उसको अपने साथ मिंबर पर बिठाला। हम सब उस नबी के उम्मती हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम हम किसी यतीम बच्चे की मदद कर सकें। किसी के घर में खाने को ना हो उसके घर में खाना फराहम करा सकें। किसी के पास पहनने को कपड़े ना हो तो उसके कपड़ों का इंतज़ाम कर सकें। किसी यतीम बच्चे की तरफ मुस्कुरा कर देखें, उसके सर पर हाथ फेरें और अल्लाह के नबी की इस सुन्नत पर अमल करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वाक़ये से एक सबक मिला होगा और आपको मेरी बात भी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।